नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीडिफाइनिंग ग्रेस में। आज हम करेंगे खड़े होकर कुछ आसन जो वरिष्ठ नागरिक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लूज कपड़े पहन के पहनना है और उसके बाद मैट लेके उस पर खड़े होके ये आसन करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ मेरे को ज्वाइन करिए और खड़े होकर हम आसन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कटी चक्र आसन। पहले आप मेरे को देख लीजिए, पहले मैं इसको करूंगा, उसके बाद हम मिलके साथ करेंगे। इसमें क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा गैप देके, पैरों में गैप देके सीधा खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों हाथों को छाती के सामने कंधों के समांतर सीधा करते हैं इस तरह से। फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ पूरा रोटेट करेंगे इस तरह से, और थोड़ा देर के लिए हम वहां रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा आ जाएंगे। इसके बाद फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ पूरा रोटेट करेंगे इस तरह, थोड़ा रुकेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधा आ जाएंगे। ये एक पूरा चक्कर हो जाता है। चलिए हम साथ मिलकर करते हैं। दोनों हाथों को सीधा पैरेलल छाती के समान सामने कंधों के समांतर लीजिए और सांस भरते हुए दाईं तरफ पूरा रोटेट करिए। थोड़ी देर के लिए रुकिए, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए सामने ले आइए दोनों हाथों। फिर इसके बाद सांस भरते हुए बाईं तरफ पूरा रोटेट करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने दोनों हाथों को ले आएंगे। फिर दोबारा एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए दाईं तरफ पूरा रोटेट करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ दोनों हाथों को लेके आएंगे। फिर दोबारा से सांस भरते हुए बाईं तरफ पूरा रोटेट करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने ले आएंगे। ये कटी चक्र आसन है। इसको 5-6 बार रिपीट किया जा सकता है। ये खड़े होकर आराम से किया जा सकता है। दूसरा आसन करेंगे ताड़ आसन। इसको पहले मैं करूंगा, पहले आप देखिए, उसके बाद आप मेरे साथ करिएगा। इसमें क्या होता है, पहले सीधा खड़े होकर दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ ले जाते हैं और सांस भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल खड़ा होना होता है और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना होता है और थोड़ी देर रुक के फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ये एक बार होता है। चलिए मेरे साथ करिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए। अब पंजों के बल सीधा खड़ा हो जाइए, एड़ियों को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए और थोड़ी देर रुकिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर ऊपर रुकिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इस तरह 4 से 5 बार इसको रिपीट किया जा सकता है। फिर एक बार करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और शरीर को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये है ताड़ आसन। अगला आसन करेंगे
ऊर्ध्व ताड़ासन। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ लॉक करते हैं और इसको ऊपर की तरफ पूरा खींच के रखते हैं और सांस भरते हुए पंजों के बल खड़ा होना होता है और बॉडी को ऊपर तक स्ट्रेच करना होता है इस तरह से। और थोड़ी देर के लिए रुक के फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे नॉर्मल पोजीशन में आना है। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। आप भी मेरे साथ करिए। थोड़ी देर रुकना है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। फिर एक बार करेंगे, ऊपर की तरफ हाथों को स्ट्रेच करते हुए पंजों के बल खड़ा होना है, सांस भरते हुए थोड़ी देर रुकना है और धीरे धीरे नीचे नॉर्मल पोजीशन में। फिर एक बार करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे नॉर्मल पोजीशन। एक बार फिर रिपीट करेंगे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन। इस तरह ये 4 या 5 बार रिपीट किया जा सकता है। अब हम करते हैं अगला आसन, तिर्यक ताड़ासन। इसको पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग मेरे साथ करिए। इसमें भी दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करते हैं, सीधा ऊपर की तरफ ले जाते हैं और धीरे धीरे सांस भरते हुए दाईं ओर झुकेंगे और थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर सीधा खड़ा हो जाना है। फिर इसी तरह हम बाईं तरफ झुकेंगे। थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधा खड़ा हो जाना है। फिर इसको रिपीट करेंगे और आप मेरे साथ इसको करिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे बाईं ओर स्ट्रेच, झुकिए जितना झुक सकते हैं, इस तरह झुकिए और थोड़ी देर रुकिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधा खड़ा हो जाइए। अब बाईं ओर झुकेंगे, सांस भरते हुए थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सीधा खड़ा हो जाएंगे। इसको फिर एक बार करेंगे। सांस भरते हुए दाईं तरफ झुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा खड़ा हो जाएंगे। अब इसे बाईं तरफ झुकेंगे, सांस भरते हुए बाईं तरफ झुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधे आ जाएंगे। इसको भी 4 या 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे कोण आसन। इसको करने के लिए पहले दोनों पैरों को करीब 1.5 फीट के करीब खोल लें। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के समांतर इस तरह सीधा कर लें। फिर एक तरफ झुकते हुए इस हाथ को इस पैर की तरफ ले जाना है और इस हाथ को सीधा ऊपर की तरफ करना है। पहले आप देख लें और उसके बाद हम लोग इसको करेंगे साथ मिलके। अगर जो पूरा नहीं झुक सकते और जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें, पहले देख लें। अगर इतना झुक सकते हैं तो इतना करिए, इतना झुक सकते हैं तो इतना करिए, इतना झुक सकते हैं तो इतना करिए। जो जितने शरीर को झुका सकता उतना ही झुकाएं, इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर इसको दूसरी तरफ करते हैं। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए बाईं तरफ झुकेंगे, सांस भरते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे,
नीचे की तरफ। ये कोणासन। आओ हम मिलकर इसको करते हैं। दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे, फिर एक बाईं तरफ झुकते हुए सांस भरते हुए नीचे की तरफ शरीर को झुकाते हुए ले जाएंगे। जो लोग इतना कर सकते हैं इतना करें, अगर नीचे तक ले जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह करके थोड़ी देर रुकें, सांस छोड़ते हुए सीधा आ जाए। फिर इसको हम दूसरी तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों को सीधा पैरेलल कर लीजिए। बाईं तरफ श्वास भरते हुए झुकिए, नीचे की तरफ ले जाइए, नीचे की तरफ सीधा दूसरे वाला हाथ ऊपर की तरफ, और थोड़ी देर रुकिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे। इसको भी 4 या 5 दफा रिपीट किया जा सकता है। अगला आसन करेंगे वीरभद्र आसन। इसमें क्या करते हैं, एक पैर को इस तरह रखते हैं, दूसरे पैर को इस तरह लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे बंद करते हैं उंगलियों को, और इस पैर को झुकाते हुए सीधा बॉडी को ऊपर की तरफ तानते हैं। पहले आप देख लीजिए, फिर साथ मिलके करेंगे। सांस भरते हुए थोड़ी देर रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस उसी पोजीशन पे आ जाना। इसको फिर दूसरी तरफ ऐसे करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहली पोजीशन पे आ जाना। तो आओ हम मिलकर साथ करते हैं। पहले पैर को इस तरह रखना है, दूसरे पैर को उसके पैरेलल, उसके साथ पेंडिकुलर कंडीशन में रखना है, और दोनों हाथों को लॉक करते हुए सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानना है और घुटनों को झुका देना है। इस तरह करते हैं। थोड़ी देर ऊपर रुकना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। इसको फिर दूसरी तरफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही दूसरी तरफ करते हैं। घुटने को झुकाना है, दोनों हाथों को लॉक करना है और सांस भरते हुए पूरा शरीर को ऊपर की तरफ तान देना है और थोड़ी देर के लिए रुकना है। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे उसी पोजीशन पे आ जाना। इसको भी 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं, और जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए। इसमें जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई इतना भी अगर कर सकता है तो उतना ही करें, बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये होने लगेगा। अगला आसन करेंगे वीरभद्र आसन की दूसरी फॉर्म। इसमें भी पैरों की वही पोजीशन रहेगी, एक पैर ऐसे रहेगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर, और दोनों हाथों को ऐसे करते हुए घुटने को आगे की तरफ झुकाना है। पूरा जो स्ट्रेस है घुटने पे आएगा। दोनों हाथ एकदम पैरेलल रहें। थोड़ी देर रुकना है, फिर इसको फिर दूसरी साइड में थोड़ी देर रुकना है घुटने, और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाना। फिर आप दूसरी तरफ करेंगे। दोनों हाथ पैरेलल लेंगे, घुटने को झुकाते हुए उस पर पूरा
बाहर डाल देंगे और दोनों हाथों को पैरेलल तानेंगे। थोड़ी देर खड़े रहना है, उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। फिर इसको दूसरी तरफ ये भी वीरभद्र आसन की दूसरी फॉर्म है। इसको भी 4 या 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अब अगला आसन दोस्तों करेंगे पादहस्त आसन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, परंतु इसकी प्रैक्टिस करके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। पहले आप देख लीजिए और उसके बाद जितना हो सके उतना ही करिए। इसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है और इसमें दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सीधा ऊपर की तरफ ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है, इस तरह। जब ये ऐसा पूरा ऊपर का भाग पैरेलल हो जाएगा, हाथों को नीचे की तरफ पैरों की तरफ मोड़ देना है और जितना हो सकता है उतना ही करना है। इसमें जबरदस्ती नहीं करना है और ये धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा होने लगेगा और उसके बाद हर कोई इसको कर सकता है। परंतु शुरुआत में बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो सके उतना ही करना है, इस तरह। अगर इतना कर सकते हैं तो इतना ही कीजिए। अगर इसके और नीचे जा सकते हैं तो उसको दोनों हाथों को जमीन पे ऐसे टिका सकते हैं और फिर माथे को घुटनों के साथ लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां रोकें और फिर धीरे धीरे सांस लेते भरते हुए ऊपर की तरफ सीधा खड़ा हो। तो इस बार फिर एक बार साथ करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना ही सब लोग करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं उतना ही। और फिर अगर जो और नीचे शरीर को ऊपर के भाग को ले जा सकते हैं वो ऊपर ले जाएं। कोशिश करें पैरों के अंगूठों को छूने की, इस तरह। और जितना नीचे तक हाथ जा सकते हैं उतना ही ले जाएं। जो कर सकते हैं वो साइड में हथेलियों को जमीन पे भी टिका सकते हैं ऐसे, और माथे को घुटने के साथ लगा सकते हैं। थोड़ी देर रुकना होता है, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधा खड़ा हो जाए। ये पादहस्त आसन है, थोड़ा डिफिकल्ट है पर ये प्रैक्टिस के साथ आसानी से किया जा सकता है। ये है आज के खड़े होकर किए जाने वाले आसन। आशा करता हूँ कि आपने मेरे साथ ये आसन किए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो आप अपने दोस्तों, खास करके वरिष्ठ नागरिकों में इसको आगे शेयर करें ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य का लाभ पा सकें। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।